बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। और न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। डस्का से हमारे ब्यूरो चीफ नवीज़ शेख की रिपोर्ट के मुताबिक सूबाई वज़ीर बल्दियात पंजाब मियां ज़ीशान रफ़ीक ने डस्का में मीडिया से खिताब करते हुए कहा कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का सुथरा पंजाब प्रोग्राम कामयाबी से जारी है। सुथरा पंजाब प्रोग्राम के पहले मरहला की कामयाबी के बाद दूसरे और तीसरे मरहले का बेक वक्त आगाज़ किया जा रहा है। सूबाई वज़ीर बल्दियात मियां ज़ीशान रफ़ीक का कहना था कि दूसरे मरहले में दही और शहरी इलाकों में यकसा सरगर्मियां सर अंजाम दी जाएंगी। 250 घरों के लिए एक सैनिटरी वर्कर होगा जो गलियों की सफाई, घरों से कूड़ा करकट उठाने, नालियों गटरों वगैरह की सफाई करने का पाबंद होगा। तहसील सतह पर यह निज़ाम ठेका पर दिया जाएगा। घरों, मोहल्लों और बाजारों से उठाए जाने वाले कूड़ा करकट को पहले आर्जी कलेक्शन पॉइंट पर मुंतकिल किया जाएगा। उन्होंने मजीद कहा है कि रूरल और अर्बन इलाकों में सफाई के नए निज़ाम की डिजिटल मॉनिटरिंग की जाएगी। देहात और वार्ड्स की सतह पर जमा शुदा कूड़ा करकट को रिसाइकल करने के लिए 10 रिसाइकल प्लांट्स और 5 लैंडफिल साइट बनाई जाएंगी। कूड़ा में मौजूद सब्जा को अलग करके खाद और एनर्जी का इस्तेमाल के काबिल बनाया जाएगा। शीशा और प्लास्टिक समेत दीगर रिसाइकल एशिया को अलग करके दोबारा इस्तेमाल के काबिल बनाया जाएगा। जिला के सतह डंपिंग साइट की निशानदेही की जा रही है और लैंडफिल साइट को जदीद तकाज़ों के मुताबिक हर लिहाज से महफूज बनाया जाएगा। इनका मज़ीद कहना था कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने 76 साल में पहली बार सुथरा पंजाब जैसा एक इनकलाबी प्रोग्राम शुरू किया है। कूड़ा करकट की रिसाइकलिंग करने से एक नई इंडस्ट्री वजूद में आएगी। कूड़े से एनर्जी पैदा की जाएगी। पंजाब भर में रोजाना 57,500 टन साल वेस्ट पैदा होता है। म्यूनसिपल इदारों के पास सिर्फ 18,000 टन फजला उठाने की सख्त है और रोजाना तकरीबन 43,000 टन फजला माहौल की खराबी का बाइस बना है। सूबाई वज़ीर बल्दियात मियां ज़ीशान रफ़ीक का कहना था कि नई निज़ाम में तहसील की सतह पर दही और शहरी इलाकों में सफाई के निज़ाम को आउट सोर्स किया जा रहा है। साल वेस्ट कंपनियों के साथ सामा एग्रीमेंट साइन किए जा रहे हैं। आइंदा 4 माह में सूबा में रूरल और अर्बन इलाकों में सफाई को यकसा निज़ाम होगा। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर लोकल बॉडीज के निज़ाम के लिए मुशावरत का अमल शुरू हो चुका है। ऐसा बल्दियाती निज़ाम लाएंगे से ताकत हकीकी मायनों में निचली सतह पर मुंतकिल होगी। अवाम के मसाइल इनके घर की दहलीज पर हल करेंगे। कीद बराए इस्लाह की सहाफत वक्त की जरूरत है। उन्होंने कहा है कि ज़ाती मफादात को बाला ताक रखते हुए मुल्क और कौम के लिए मिलकर काम करना होगा। अपने हल्का इंतखाब डस्का में तरक्याती मंसूबों का जाल बिछाया जा रहा हूँ। तजावीज़ और अवाम राय का एहतराम करूँगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहबा का जो एक सुथरा पंजाब प्रोग्राम है, जो आज से 2 माह पहले चीफ मिनिस्टर पंजाब ने इस प्रोग्राम का आगाज़ किया था। हुकूमत आने के फौरी बाद जो चंद इनिशिएटिव लिए थे चीफ मिनिस्टर पंजाब ने, उसमें सुथरा पंजाब का इनिशिएटिव था और उसको बाकायदा 3 फेज़ में डिवाइड किया गया था। पहला फेज़ था जो 1 टाइम क्लीनिंग की जानी थी और वो 1 टाइम क्लीनिंग की गई। उस 1 टाइम क्लीनिंग जो 1 महीने की एक पूरी मुहिम चली थी, उसमें बहुत सारे जो हमारे ऐसे इलाके थे जहाँ कई दहाइयों से वेस्ट कलेक्ट नहीं की गई थी, जो हीप्स ऑफ द गार्बेज थी, उसको वहाँ से उठाया गया, क्लियर किया गया। और उसके बाद जो सेकंड फेज़ था जिसका अभी आगाज़ हो चुका है, आज से तकरीबन 3 दिन पहले उसी फेज़ के सिलसिले में एक लाहौर में रोड शो भी मुनक्किद हुआ। माशाल्लाह बड़ा कामयाब रोड शो हुआ वो। थोड़ा सा मैं उसके बारे में भी आपको ब्रीफ़ करूँगा। एक बुनियादी चीज़ ये है कि हमारे पंजाब में जो एक चीज़ जो हमारी इस पूरी पहले महीने की जो हमने मुहिम चलाई उस दौरान सामने आई, वो ये थी कि तकरीबन पंजाब में डेली बेसिस के ऊपर 57,500 टन जो है ना वो कूड़ा पैदा होता है। लेकिन हमारे पूरे पंजाब की जो कैपेसिटी है, जिसमें तमाम जो हमारी लोकल गवर्नमेंट्स हैं, जो बल्दियाँ हैं और जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कंपनीज़ हैं, उनकी टोटल कैपेसिटी जो है वो कूड़ा उठाने की वो 18,000 टन है। यानी कि 39,000 टन वो कूड़ा है जो डेली का डेली हमारे सिस्टम में रहता है। तो ये चीफ मिनिस्टर पंजाब का ये विज़न था और ये वो चाहती थी कि एक ऐसा निज़ाम दिया जाए पंजाब के अवाम को, ना सिर्फ अर्बन बल्कि रूरल एरियाज़ के अंदर भी, क्योंकि आप जानते हैं कि 70 सालों में जो हमारे देहाती एरियाज़ हैं, जो रूरल एरियाज़ हैं, वहाँ पे कोई किसी किस्म का म्यूनसिपल सर्विसेज का निज़ाम मौजूद नहीं। वहाँ पे आप को पता है कि लोगों को ये सहूलत मैसर ही नहीं है। ये जो सेकंड फेज़ हम करने जा रहे हैं,
اس میں ہم نہ صرف شہری حلقوں کو بلکہ دیہاتی حلقوں کو بھی میونسپل سروسز کا ایک پورا نظام دینے جا رہے ہیں، اور سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کا ایک پورا سسٹم جس کو آؤٹ سورس کیا جائے گا، اور یہ تحصیل کی سطح پہ آؤٹ سورس کیا جائے گا، یعنی کہ اس تحصیل کی اربن اور رورل پاپولیشن دونوں کے لیے یکساں نظام موجود ہوگا۔ اس میں جو کچھ بنیادی چیزیں جو کرائٹیریا رکھا گیا ہے، جو ہمارا ٹارگٹس ہیں، وہ یہ ہیں کہ 250 ہاؤس ہولڈ 250 گھروں کے اوپر ایک سینیٹری ورکر ہوگا، اور یہ اکراس دا پنجاب یہی سٹینڈرڈ جو ہے اس کو مینٹین کیا جائے گا۔ اور یہ سٹینڈرڈ میں آپ کو بتاتا جاؤں، یہ گولڈ سٹینڈرڈز ہیں، یہ انٹرنیشنل سٹینڈرڈز ہیں جو دنیا کے ڈیولپڈ کنٹریز جو ہیں ان میں یہ سٹینڈرڈز موجود ہیں۔ وہ تقریباً اس کے لگ بھگ جو آپ کی ہاؤس ہولڈ ہے اس میں ایک سینیٹری ورکر کے ذریعے صفائی ستھرائی کا سسٹم چلا رہے ہیں۔ تو اللہ کے فضل سے ہم بھی اسی سٹینڈرڈز کو مینٹین کرتے ہوئے جو نا آگے لے کے چلیں گے اس نظام کو۔ اس سلسلے میں جو ہماری ویسٹ مینجمنٹ کمپنیز جہاں موجود ہیں ان کے ساتھ تمام جو اس ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کی جو ڈومین میں جتنی بھی اس کے ڈویژن میں جتنے لوکل گورنمنٹ ساتھی ہیں ان کا ان سے سامہ ایگریمنٹ ہو چکے ہیں، باقاعدہ اخباروں میں ایڈ آ چکے ہیں، تاکہ جو بھی کمپنیز اس سلسلے میں جو انٹرسٹڈ ہیں وہ اس کا پریف کوالیفیکیشن کا پروسیس شروع ہو چکا ہے جو 31 مئی تک چلنا ہے، اور پھر انشاءاللہ تعالیٰ اگلے 4 ماہ کے اندر پورے پنجاب میں یہ سسٹم ان پلیس ہوگا۔ خبر شامل کرتے ہیں ڈیرہ غازی خان سے۔ فیاض کوسہ ڈسٹرکٹ بیورو چیف کی اس رپورٹ میں فورٹ منرو تھانہ کھر کی حدود میں بارڈر ملٹری پولیس کی سربراہ کمانڈنٹ محمد اسد خان جانیہ نے ایس ایچ او رفیق احمد لغاری کے ہمراہ کارروائی کرتے ہوئے 2 کروڑ 60 لاکھ روپے مالیت کا غیر ملکی نان کسٹم پیڈ خشک دودھ پکڑ لیا ہے۔ نان کسٹم پیڈ غیر ملکی دودھ کو بلوچستان سے پنجاب سمگل کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ نان کسٹم پیڈ غیر ملکی دودھ سے بھرا ٹرک بارڈر ملٹری پولیس نے اپنی تحویل میں لے لیا ہے۔ کمانڈنٹ محمد اسد خان جانیہ ایس ایچ او تھانہ کھر رفیق احمد لغاری کے ہمراہ گفتگو کرتے ہوئے ہمارے رحم جناب کمشنر صاحب اور ڈپٹی کمشنر صاحب کے احکامات کی روشنی میں اینٹی سمگلنگ کے لیے ڈفرینٹ ٹیمز جو ہیں وہ تشکیل دی گئی ہیں۔ تو اس سلسلے میں آج بھی ایس ایچ او کھر اور اس کی ٹیم نے دوران چیکنگ ایک مشکوک ٹرک ہے اس کو یہاں پہ سٹاپ کرایا ہے، اور فردر انویسٹیگیشن پہ ثابت ہوا کہ وہاں سے 692 جو ڈرائی ملک کے بیگز ہیں وہ سمگل کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی، جو کہ سعد اللہ نام کا مالک جو ہے وہ بتایا جا رہا ہے کوئٹہ سے، اور یہ پنجاب کی طرف سمگل کیا جا رہا تھا۔ اب یہ آفٹر تمام فارمیلٹیز کسٹم حکام کے حوالے کی جائیں گی۔ میری طرف سے اپنی ٹیم کو شاباش، انشاءاللہ اس طرح کی جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ ڈیلی بیسس پہ جاری رہیں گی۔ اس کی مالیت تقریباً 2 کروڑ 60 لاکھ روپے بتائی جا رہی ہے۔ خبر شامل کرتے ہیں ٹھل سے اپنے نمائندہ سلطان احمد بھٹی کی اس رپورٹ کے مطابق ٹھل شہر میں میٹھے پانی کا اسکیم گزشتہ 13 سالوں میں مکمل نہ ہو سکا۔ ٹھل کے شہری آج بھی میٹھے پانی کے لیے سراپا احتجاج۔ جدوجہد الیکشن کمیٹی کی جانب سے کرپٹ ٹھیکیداروں اور افسروں کے خلاف احتجاجی ریلی نکالی گئی۔ ریلی شہر کے مختلف چوک و چوراہوں سے گزشتہ میں پریس کلب ٹھل پہنچا۔ ریلی کے شرکا کامریڈ جوش جمال بررو، کامریڈ ظفر سندھی، آصف جوش جمال پنگلانی، غلام حسین عنایت اللہ نوناری اور دیگر شہریوں نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ گزشتہ 13 برسوں سے ٹھل شہر کے لوگ میٹھا پانی کو ترس رہے ہیں۔ کئی بار بالا افسران اور حلقے کے منتخب نمائندوں کو نشاندہی کروانے کے باوجود میٹھے پانی کا اسکیم مکمل نہ ہو سکا۔ ریلی کے شرکا نے کہا ہے کہ ٹھل شہر والوں کا میٹھے پانی کا مطالبہ جلد پورا کیا جائے، دوسری صورت میں ہم احتجاج کو جاری رکھیں گے۔ خبر شامل کرتے ہیں لاہور گلبرگ کے معروف اسٹیپ کالج اور میلانچ بیوٹی انسٹیٹیوٹ میں ہونے والا فیشن شو پیرزادہ گوہر اور پرنسپل میڈم مونی سیف نے مکمل سیکیورٹی کے خوب انتظام میں آرگنائز کیا، جس میں رنگا رنگ لباس کی نمائش کی گئی، جس میں شائقین نے پسند کے انتہا کرتے ہوئے ماحول کو بھی خوب انجوائے کیا۔ فیشن شو کا مقصد تھا کہ پاکستان کی ثقافت کے ساتھ ساتھ مغربی مکمل لباس میں خود اعتمادیت پیدا ہو، جس میں خصوصی شرکت معروف میل ماڈل امتیاز راجپوت اور سنی ٹک ٹاکر اور کالج کے اسٹوڈنٹ ماڈلز لڑکے اور لڑکیوں نے منفرد لباس میں شرکت کی اور فیمیل ماڈل ذکیہ کے ساتھ ساتھ تمام دلکشی کا مرکز بنتے رہے۔ فائدہ شاہ ایمان فادی، ڈریس ڈیزائنر، میک اپ آرٹسٹ شہباز مجید، مسٹر جوجو، گلفام گولڈن ٹک ٹاکر اور عدنان بٹ ٹک ٹاکر، ارمان ملک ماڈل، دانیال شاہ اور آر کے رضا نے بطور مہمان شرکت کی، اور عمر بلوچ، علی بلوچ، میاں اسد میڈیا کوآرڈینیٹر اور آن نیوز کے سینئر ممبر میڈیا ٹیم کے ساتھ پروگرام کی میڈیا کوریج دیتے رہے۔
खबर शामिल करते हैं शेखुपुरा से हमारे नुमाइंदा गालिब अब्बास की रिपोर्ट के मुताबिक केनाल सफदराबाद लड़की की खुदकुशी की कोशिश। रेस्क्यू लड़की ने घरेलू झगड़े की वजह से नहर में छलांग लगा दी। कॉल मसूल होते ही रेस्क्यू 1122 की इमदादी टीम का फौरी रिस्पांस। रेस्क्यू 1122 की इमदादी टीम ने लड़की को फर्स्ट एड फराहम करके बाद THQ अस्पताल शिफ्ट कर दिया। खातून की शिनाख्त रुबीना दुख्तर मुस्तकीम 25 साल से हुई। खबर शामिल करते हैं शेखुपुरा से हमारे नुमाइंदा गालिब अब्बास की रिपोर्ट के मुताबिक घंगांव नज़द गवर्नमेंट स्कूल फायरिंग की वजह से 2 अफराद जख्मी। पुरानी दुश्मनी की वजह से मुखालिफिन ने फायरिंग की। कॉल मसूल होते ही रेस्क्यू 1122 की इमदादी टीम का फौरी रिस्पांस। रेस्क्यू 1122 की इमदादी टीम ने जख्मी अफराद को फर्स्ट एड फराहम करने के बाद अस्पताल शिफ्ट कर दिया। जख्मी होने वाले अफराद में फलक शेर 40 साल और वकास अब्बास 37 साल शामिल हैं। खबर शामिल करते हैं कोटली लोहारा से। थाना कोटली लोहारा पुलिस के शराब फरोशों के खिलाफ कार्रवाई। 2 अफराद गिरफ्तार, शराब बरामद। पुलिस ने दौरान गश्त मुख्तलिफ कार्रवाइयों में रिक्शा और वैगनार सवारों से शराब की मुतअद्दिद बोतलें बरामद कर ली। पुलिस थाना कोटली लोहारा ने मुकदमा दर्ज करके शराब की बोतलें कब्जा में लेकर मजीद कार्रवाई का आगाज कर दिया। शामिल कहते हैं मरी से मजर महमूद अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक दी फर्स्ट जर्नी स्कूल की मकबूलियत के बाद अब लाया बाराकहू की आवाम के लिए अकेडमी की सहूलत। एन साइंस एंड आर्ट्स अकेडमी का बाकायदा इफ्तिताह। हबीब हाउस मस्जिद अल हबीब नई आबादी बाराकहू में कर दिया गया, जहां जूनियर टू मैट्रिक अकेडमी के तलबा तलबात के अलावा यूनिवर्सिटी के एडमिशन हर तरह के तालीमी हवाले से रहनुमाई के लिए निबा अकेडमी से बाराकहू के रिहायशी तलबा तलबात मुस्तफीद हो सकते हैं। फर्स्ट जर्नी स्कूल की प्रिंसिपल सईदा रिजा अली ने अकेडमी का भी आगाज किया और कहा है कि निबा अकेडमी एक रवायती अकेडमी नहीं बल्कि बहुत से प्लेटफार्म पर भी काम करी है। अकेडमी में तलबा तलबात के लिए जदीद तकाज़ों के तहत एक छत तले तमाम सहूलियात मैसर की जाएंगी। सईदा रिजा अली ने कहा है कि 9 साल हो गए हैं तालीमी मैदान में अपनी खदमात सर अंजाम देते हुए। अब अकेडमी के क़याम से मज़ीद तलबा तलबात की रहनुमाई के अलावा वर्क वीज़ा, स्टडी वीज़ा और आने वाले मुस्तकबिल में रहनुमाई के लिए निबा अकेडमी से मुकामी अफराद मुस्तफीद हो सकते हैं। अकेडमी में नाजरा क्लासेस के अलावा इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स, कंप्यूटर कोर्स भी कराए जाते हैं। सईदा रिजा अली ने कहा है कि अकेडमी से मुस्तफीद होने वाले तलबा तलबात को रोजगार के मौका भी फराहम किए जाएंगे। खबर शामिल करते हैं शाहदरा से हमारे चीफ रिपोर्टर मियां आकिब की रिपोर्ट के मुताबिक शाहदरा के करीब बहुत अरसे से पुल की तामीर का काम चल रहा था, जिसकी वजह से शाहदरा मेट्रो स्टेशन बंद होने की वजह से आम आवाम को बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ रहा था। आम आवाम जो कि शाहदरा से बड़ी आसानी और बहुत कम खर्चे में अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं। बहुत अरसे से पुल तामीर की वजह से शाहदरा मेट्रो स्टेशन बंद कर दिया गया था और आज शाहदरा मेट्रो स्टेशन का इफ्तिताह कर दिया गया है। शाहदरा मेट्रो स्टेशन के इफ्तिताह में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने खुसूसी शिरकत की और शाहदरा मेट्रो स्टेशन का इफ्तिताह किया और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने मेट्रो बस में बैठकर सफर को एंजॉय किया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की आमद पर आम आवाम के लिए ट्रैफिक को बंद कर दिया गया, जिस पे आम आवाम को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। खबर शामिल करते हैं तहसील डोकरी से ऑन न्यूज़ के नुमाइंदे आमिर चांडियो की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, फिलिपाइन और पोलैंड से मुश्तरका वफ्द सिंध के सकाफती और तहजीबी मुकाम मोहनजोदड़ो पर पहुंचा। मुश्तरका वफ्द का मोहनजोदड़ो पहुंचने पर शानदार इस्तकबाल किया गया। वफ्द ने सिंध की तफरीहाती मुकाम मोहनजोदड़ो पर पार्क, स्टोपा, ग्रेट बाथ, डी के एरिया, सकाफती म्यूजियम और दीगर का दौरा किया और खूब सेल्फियां ली और वीडियोस भी बनाकर खुशी का इजहार किया। इस मौके पर पुलिस सिक्योरिटी के इंतजाम इंतहाई सख्त किए गए थे। गैर मुल्की वफ्द को मोहनजोदड़ो इंतजामिया की तरफ से मुकर्रर करदा गाइड जावेद शेख ने ब्रीफिंग दी। इस मौके पर गैर मुल्की वफ्द का कहना था कि मोहनजोदड़ो तारीखी मुकाम है जो बहुत खूबसूरत है। मोहनजोदड़ो से मिलने वाली चीजें सदियों पहले गुजरने वाली इंसानी जिंदगी याद दिलाता है। कराची पताफी कौमी इत्तेहाद की जानिब से मीरपुर मथैलों में फायरिंग से जाँ बहक होने वाले नौजवान वकील पताफी और जख्मी नौजवान जान मोहम्मद पताफी पर हमले के खिलाफ डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब मलीर के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया गया। मजीद देखते हैं जुम्मन पताफी की ये रिपोर्ट। पताफी कौमी इत्तेहाद की जानिब से मीरपुर मथैलों में फायरिंग से जाँ बहक होने वाले नौजवान वकील पताफी और जख्मी नौजवान जानवन पताफी पर हमले के खिलाफ डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब मलीर के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया गया। इस मौके पर पताफी कौमी इत्तेहाद के रहनुमा वाजिद पताफी, जाहिद पताफी, कदीर पताफी और दीगर ने कहा कि ज़िले घोटकी के शहर मीरपुर मथैलों में मुसल्लह अफराद ने फायरिंग करके नौजवान वकील पताफी और जानवन पताफी को जख्मी कर दिया, जिसके बाद जख्मियों को मीरपुर मथैलों अस्पताल ले जाया गया, जहां वकील पताफी जख्मियों के ताब न लेते हुए दम तोड़ गया, जबकि नौजवान जानवन पताफी इस वक्त तफशीशनाक हालत में अस्पताल में जेर इलाज है।
انہوں نے کہا کہ میرپور ماتھلو پولیس نے بھاری رشوت لے کر حملہ کے ساتھ مل کر زخمی نوجوان پر مقدمہ درج کیا ہے، جس کی ہم پرزور مذمت کرتے ہیں۔ انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ جاں بحق ہونے والے وکیل پتافی زخمی جانون پتافی پر حملہ کرنے والوں کو فی الفور گرفتار کیا جائے اور جانون پتافی کے خلاف درج جھوٹا مقدمہ ختم کیا جائے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ جمن پتافی آن نیوز ملیر کراچی۔ ملیر سندھ کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی میں کراچی جتوئی اتحاد ویلفیئر جتوئی برادری کی جانب سے کارنر میٹنگ منعقد۔ کارنر میٹنگ میں تمام جتوئی برادری کے لوگوں نے شرکت کی۔ مزید دیکھتے ہیں جمن پتافی کی یہ رپورٹ۔ ملیر سندھ کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی میں کراچی جتوئی اتحاد ویلفیئر جتوئی برادری کی جانب سے کارنر میٹنگ منعقد ہوئی۔ کارنر میٹنگ میں تمام جتوئی برادری کے لوگوں نے شرکت کی، جس میں JUI بزنس فورم ملیر کے رہنما محمد ایوب جتوئی برادری کے کراچی جتوئی اتحاد ویلفیئر کے صدر عامر جتوئی نے کہا کہ کراچی میں ہم جتوئی برادری کے ساتھ ہیں۔ اگر جتوئی برادری کے ساتھ کوئی بھی معاملہ ہو رہا ہے تو وہ ہمیں فوراً آگاہ کریں، ہماری جتوئی برادری کے جائز مسائل حل کریں گے۔ کراچی سمیت پاکستان بھر میں ہم جتوئی برادری کے ساتھ ہیں۔ اس کارنر میٹنگ کا مقصد جتوئی برادری یکجہتی ابھی بھی ہے۔ اس کارنر میٹنگ میں شرکت کرنے والے تمام جتوئی برادری علی جتوئی، جانی جتوئی، دیدار جتوئی، قربان جتوئی، دریا خان جتوئی، رضوان جتوئی و دیگر تھے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ جمن پتافی آن نیوز ملیر کراچی۔ ملیر قومی کارکنان کی جبری گمشدگی کے خلاف سندھ سجاگی فورم کی جانب سے گلشن حدید سے ڈسٹرکٹ پریس کلب تک ریلی نکالی گئی اور دھرنا دیا گیا۔ ریلی میں شریک خواتین اور بچوں نے لاپتہ قومی کارکنان کی تصاویر اور بینرز اٹھا رکھے تھے۔ مزید دیکھتے ہیں جمن پتافی کی یہ رپورٹ۔ قومی کارکنان کی جبری گمشدگی کے خلاف سندھ سجاگی فورم کی جانب سے گلشن حدید سے ڈسٹرکٹ پریس کلب ملیر تک ریلی نکالی گئی اور دھرنا دیا گیا۔ ریلی میں شریک خواتین اور بچوں نے لاپتہ قومی کارکنان کی تصاویر اور بینرز اٹھا رکھے تھے۔ اس موقع پر سندھ سجاگی فورم کے رہنما سارنگ جویو، سونی جویو، وقار کوری، عرفان زہرانی، غلام رسول شر، عروج سندھی، جساب کے رہنما GM سیال، سہیل میرانی و دیگر نے دھرنے سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ سندھ کے وطن سے محبت کرنے والے کے جرم میں سندھ کی قومی کارکنان کو ریاست کی جانب سے جبری گمشدگی کا سلسلہ تاحال جاری ہے۔ ایک ہفتہ قبل دریا خان براہمنی کو گلشن حدید سے اٹھایا گیا، تاحال اس کا ابھی تک کوئی سراغ نہ مل سکا، جبکہ قومی کارکنان بشیر شر، پٹھان خان زہرانی، انصاف دیا سمیت سندھ کے دیگر قومی کارکنان بھی گرفتار کر کے جبری طور گم کر دیا گیا ہے، جس کے خلاف ہم سراپا احتجاج ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ بھی ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ ماروائی عدالت کے ایسا عمل نہ کرے جس سے انصاف کا عمل کو ٹھیس پہنچے۔ یہ کس قانون میں لکھا ہوا ہے کہ آپ نے کس بے گناہ کو بغیر کسی وجہ سے اٹھانا اور گم کر دینا ہے؟ انسان حقوق کی تنظیموں کی خاموشی بھی سوالیہ نشان ہے۔ انہوں نے ریاست سے پوچھنا چاہیے تھا کہ وہ کون سے قانون سے جو وطن سے محبت کرنے والوں کو بے دردی سے اٹھا کر ان کو جبری گم کر دیں، ان کے خلاف کون سا مقدمہ درج ہے اور انہیں عدالتوں میں کیوں نہیں پیش کیا جاتا۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ گمشدہ قومی کارکنان کو رہا کر کے اور ان کے لاحقین سے انصاف کیا جائے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ جمن پتافی آن نیوز ملیر کراچی۔ کراچی سے ہمارے بیورو چیف عرفان مری کے مطابق کمشنر کراچی اور DC ملیر کی ہدایت پر ضلع ملیر میں پرائز کنٹرول مجسٹریٹس نے عوام اور سوشل میڈیا کی شکایات پر آج دودھ کی دکانوں کے خلاف کارروائی کی۔ اگرچہ زیادہ تر دکانیں کمشنر کراچی کے مطلع شدہ نرخوں پر عمل پیرا پائی گئی، تاہم 6 دودھ کی دکانیں زیادہ نرخوں پر فروخت ہوتی پائی گئی۔ ان کے اعتراف جرم پر ان کی دکانیں سیل کر دی گئیں اور سنگین خلاف ورزیوں پر جرمانے عائد کیے گئے۔ دیگر دکانوں کو بھی متنبہ کیا گیا کہ وہ مطلع شدہ نرخوں پر عمل کریں، دودھ کے ریٹ لسٹ دکانوں پر ڈسپلے کریں اور مطلوبہ معیار کو یقینی بنائیں۔ بصورت دیگر انہیں مجسٹریٹ کی طرف سے تعزیری کارروائیوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ DC ملیر عرفان سلام میروانی۔ سیاسی سماجی شخصیات صدیق مری کا آن نیوز سے خصوصی گفتگو میں تنگ آ گیا ہوں، مجھے کچھ لوگوں نے بلیک میل کر رکھا ہے، جلد میں کراچی پریس کلب جاؤں گا اور اپنے تمام میڈیا کے سامنے بلیک میلرز کے نام دوں گا، مجھ سے بھتہ مانگ رہے ہیں۔ میں متعلقہ اداروں سے گزارش کرتا ہوں کہ مجھ پر جھوٹے مقدمات ختم کر دیے جائیں اور میں نے کچھ لوگوں کے نام پر ہائی کورٹ میں پٹیشن داخل کیا ہے اور کچھ لوگوں کے نام ابھی دوں گا جلد انشاءاللہ۔ کراچی پریس کلب تمام ادارے جن کے لوگ مجھے بلیک میل کرتے ہیں اور ان کے وائس ریکارڈنگ ویڈیوز دیگر ثبوت کے ساتھ کانفرنس کر کے تمام چینل اخبارات میں بیان دوں گا۔
मलीर पिपरी के रिहायशी रिटायर्ड पुलिस एहलकार परेल राहूजो ने अपने जवान साल बेटे नैयर हुसैन राहूजो के हमरा डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब मलीर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा है कि 1 माह कबल मेरे घर से चोरी की वारदात हुई थी, जिसमें 2 मोबाइल फोन चोरी हो गए थे, जिसके बाद एक शख्स चटल राहूजो जो हमारा रिश्तेदार भी है, इसने कहा है कि वो चोरी शुदा सामान वापस करवाएगा। मजीद देखते हैं जुमन पताफी की ये रिपोर्ट। पिपरी के रिहायशी रिटायर्ड पुलिस एहलकार परेल राहूजो ने अपने जवान साला बेटे नैयर हुसैन राहूजो की हमरा डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब मलीर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि 1 माह कबल मेरे घर से चोरी की वारदात हुई थी, जिसमें 2 मोबाइल फ़ोन चोरी हो गए थे, जिसके बाद एक शख्स छुट्टल राहूजो जो हमारे रिश्तेदार भी है, उसने कहा कि वो चोरी शुदा सामान वापस करवाएगा। उसके बदले में आपको मुझे तावन की रकम देनी होगी। हमने मस्कुरा शख्स को कुछ पैसे तावन की सूरत में दिए। बाद अज़ा मस्कुरा शख्स ने न तो चोरी शुदा सामान वापस कराया, न ही वो रकम हमसे ली गई थी वो भी वापस नहीं की। मेरे बेटे ने छुट्टल राहूजो से रकम वापस तलब की तो उसने अपने दोस्त बिलाल, इरफान और फरहान के साथ मिलकर मेरे बेटे को तशद्दुद का निशाना बनाया और उसकी उंगली तोड़ दी। मैंने अपने ज़ख्मी बेटे को अस्पताल पहुंचाया, जहां पर उसका इलाज करवाने के बाद शिकायत लेकर थाने बिन कासिम पहुंचा तो वहां के अफसर ने हमें मेडिकल करवाने का कहा, जिसके बाद हमने मेडिकल करवाया, लेकिन 2 दिन से मुसलसल थाने के चक्कर काट रहे हैं, कोई मुकदमा दर्ज करने को तैयार नहीं। परेल राहूजो ने कहा कि बिन कासिम पुलिस ने मुलजमान को रिश्वत लेकर छोड़ दिया है, मुलजमान आज़ाद घूम रहे हैं और हमें धमकियां भी दे रहे हैं। उन्होंने IG सिंध, DIG ईस्ट और SSP मलीर से मुतालबा किया कि मज़कूरा मुलजमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके उन्हें गिरफ्तार किया जाए। कैमरा टीम के साथ जुमन पिताफी ऑन न्यूज़ मलीर कराची। अब खबर शामिल करते हैं बंगला गुगेरा से, जहां से हमारे नुमाइंदा राशिद अली की रिपोर्ट के मुताबिक एडवोकेट मलिक मजहर लतीफ़ नोल की तरफ से सिटी प्रेस क्लब सदर गुगेरा के नौमंतखब अहदेदारान सदर मियां मोहम्मद अफजल कारी, जनरल सेक्रेटरी राशिद अली, चीफ एग्जीक्यूटिव मेहर मोहम्मद सलीम, सरपरस्त आला राना हसन हफीज़ नंबरदार, चेयरमैन चौधरी मोहम्मद यासीन, वाइस चेयरमैन राय अख्तर अब्बास, एनोका ग्रुप लीडर मोहम्मद अरशद वटू, चेयरमैन डिसिप्लिनरी कमेटी राय सलमान, सीनियर नायब सदर डॉक्टर फरमान अली जप्पा, नायब सदर हाजी अली जट, फाइनेंस सेक्रेटरी बाबर अली करनैल, ज्वाइंट सेक्रेटरी शाहिद अली खोखर, सेक्रेटरी इतलात मलिक जफर इकबाल, मेंबरान चौधरी शाहिद ने मशकूर हुसैन दीगर को मुबारकबाद देते हुए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। एडवोकेट मलिक मजहर लतीफ़ नोल मुबारकबाद देते हुए कहा है कि हम उम्मीद करते हैं कि नौ मुंतखब अहदेदार बंगला गुगेरा में मुस्बत सहाफत को फ़रोग देंगे। उन्होंने इस उम्मीद का इजहार किया है कि सिटी प्रेस क्लब सदर गुगेरा की नौ मुंतखब बॉडी अवाम के मसाइल को हल करने और सहाफत के मयार को बरकरार रखने में अपना भरपूर किरदार अदा करेगी। सहाफत शोबा मुल्क का अहम सतून है। अवाम के मसाइल को हल करने में सहाफती तंजीमों का किरदार कलीदी अहमियत का हामिल है। सहाफ़ी बरादरी अवाम के मसाइल को हल करने में तरजीही बुनियादों पर इक़दाम उठा रही है। इन ख्यालात का इज़हार एडवोकेट मलिक मजहर लतीफ़ नोल ने सिटी प्रेस क्लब सदर गुगेरा के नौ मुंतखब अहदेदारान को मुबारकबाद देते हुए किया। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए खबर शामिल करते हैं पाकपतन से। हमारे ऑन न्यूज़ टीवी चैनल के नुमाइंदे अब्दुल रज़ाक जोया की रिपोर्ट के मुताबिक पाकपतन किसानों की गिरफ्तारी, बारदाना की अदम दस्तयाबी और गंदम की कम कीमत के खिलाफ सैकड़ों किसानों का गल्ला मंडी में शदीद एहतजाज। पंजाब हुकूमत, पास्को, महकमा फूड और DC पाकपतन के खिलाफ शदीद नाराबाजी। किसानों को रिहा करने, बारदाने की फराहमी और गंदम की इमदादी कीमत में इजाफे का मुतालबा। पाकपतन में हुकूमती पॉलिसियों से सताए किसान सरापा एहतजाज बन गए। पाकिस्तान किसान इत्तेहाद के दर्जनों अफराद ने गल्ला मंडी में शदीद एहतजाज किया। एहतजाज की क़यादत सूबाई सदर मियां अब्दुर्रहमान वट्टू, ज़िले सदर चौधरी मोहम्मद अशरफ, चेयरमैन नियाज कंबो ने की। किसानों का कहना था कि पास्को और महकमा फूड गला मंडी माफिया को बारदाना 700 रुपए के हिसाब से दे रहा है। ये सारी रकम पास्को, महकमा फूड और DC पाकपतन आपस में तकसीम कर रहे हैं। हुकूमत की जानिब से गंदम की इमदादी कीमत बहुत कम रखी गई है। किसानों की बिला जवाज गिरफ्तारियों का सिलसिला जारी है। किसानों के मुताबिक हमारे मुतालबात तस्लीम ना हुए तो एहतजाज का दायरा वसी कर देंगे। खानका डोगरा में KPL क्रिकेट टूर्नामेंट में हिस्सा लेने वाली स्टेट 11 की जियो प्रेस क्लब में किट तकसीम करने की तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें प्रेस क्लब के सरपरस्त आला चौधरी अजहर यकूब चहल, साबिक चेयरमैन मियां इमरान साबिर डोगर, जनरल सेक्रेटरी मरकजी अंजुमन ताजरान मजहर इकबाल शराजी, चेयरमैन प्रेस क्लब मुदस्सर अली भट्टी ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। खानका डोगरा में KPL टूर्नामेंट का आगाज होते हैं खिलाड़ियों और टीम ऑनर्स में जोशो खरोश बढ़ गया है। स्टेट 11 के ऑनर सेठ एहसान इलाही ने जियो प्रेस क्लब में खिलाड़ियों में किट्स तकसीम करने की तकरीब का इनेकाद किया, जिसमें खिलाड़ियों के लिए शानदार डिनर का एहतमाम भी किया गया था, जबकि मेहमान खसूसी ने खिलाड़ियों में किट्स तकसीम की। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए मियां इमरान साबिर डोगर का कहना था कि हमारी हमदर्दियां और दुआएं स्टेट 11 के साथ हैं। सब खिलाड़ी एक जान होकर खेलेंगे तो जीत यकीनी होगी। चौधरी अजहर यकूब चहल ने कहा है कि हमारी टीम टूर्नामेंट के बेहतरीन खिलाड़ियों
पर मुश्तमिल टीम है। अगर सेठ 11 ये टूर्नामेंट जीतेगी तो इस पूरी टीम को सरप्राइज पार्टी दी जाएगी। अब रुक करते हैं घोटकी का हमारी नुमाइंदा अली रजा सोमरू की रिपोर्ट के मुताबिक चोरों के गिरोह के खिलाफ कार्रवाई। थाना ए सेक्शन के हदूद डिग्री कॉलेज के करीब पुलिस की खुफिया इतला पर चोरों के गिरोह के खिलाफ कार्रवाई। मुलजमान को रंगे हाथों चोरी शुदा कीमती सामान समेत गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुलजमान में दीन मोहम्मद, मोहम्मद खान, मोहम्मद रफीक और मुश्ताक अहमद मेहर शामिल हैं। मुलजमान से भारी तादाद में कीमती सामान चुराया हुआ बरामद करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया। गिरफ्तार मुलजमान ने शहरियों का जीना अजीरन बना दिया था। काफी अरसा से इनकी तलाश थी। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।